मूवी की शुरुआत होती है और हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक काफी पसंद होता है, जिसकी वजह से जेसन अपने म्यूजिक शूट करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए जेसन और उसकी सिस्टर जूही अपने स्कूल वापस आते हैं। जेसन यहाँ अपनी प्रिंसिपल से मिलता है, जिनका नाम रेबेका होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल रेबेका को देखते हैं जो एक दूसरी टीचर सोफिया से मिलती है। सोफिया का आज स्कूल में पहला दिन था, इसलिए रेबेका सोफिया को स्कूल दिखाने लेकर जाती है। रास्ते में सोफिया जेसन से मिलती है। जेसन से बात करने के बाद सोफिया अपने कमरे में आती है। हम देखते हैं कि कमरे में आकर सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन के गाने सुनती है और अपने लैपटॉप में ही जेसन को किस भी करती है। ये देखकर हम जान पाते हैं कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है और किसी मकसद से ही यहाँ आई है। अगले दिन सोफिया क्लास में आती है। क्लास में सोफिया जेसन को एक लड़की से बात करते हुए देखती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। इन दोनों को बात करता देख सोफिया को काफी जलन महसूस होती है, इसलिए सोफिया सारा को जेसन से दूर बैठा देती है क्योंकि सोफिया खुद जेसन को लाइक करती थी। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेसन सारा को किस कर रहा था। तभी यहाँ पर सोफिया आती है। सोफिया इन दोनों को किस करता देख लेती है। सोफिया यहाँ काफी जलन महसूस करती है, इसलिए सोफिया जेसन को क्लास में जाने को कहती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया यहाँ सारा पर गुस्सा होती है और सारा को जेसन से दूर रहने के लिए भी कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जेसन को अपने कमरे में आने के लिए कहती है। जेसन जब सोफिया से मिलने आता है तब वो यहाँ देखता है कि सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। दरअसल ये सोफिया का एक प्लान होता है ताकि ऐसा करके वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जेसन जब सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है तब वो सोफिया से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। ये देख सोफिया काफी खुश होती है क्योंकि उसका जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो जाता है। अब वीकेंड के समय जेसन अपने घर जा रहा था कि तभी सारा यहाँ जेसन से मिलने आती है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी सोफिया इन्हें यहाँ पर बात करते हुए देख लेती है, इसलिए वो सारा पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो अपने घर पर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ पर सोफिया आती है। सोफिया यहाँ छुपकर जेसन के म्यूजिक को सुन रही थी कि तभी जेसन को सारा का कॉल आता है। ये देख सोफिया फिर से सारा पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि सोफिया जब भी जेसन के करीब आने की सोचती है तो बीच में सारा आ जाती है, इसलिए सोफिया यहाँ पर एक प्लान बनाती है। सोफिया छुपकर सारा के कमरे में आती है और सारा की बुक में गांजे की पुड़िया छुपा देती है। अगले दिन क्लास में सारा अपनी बुक खोलती है, तब सोफिया इसमें गांजा देख लेती है। अब सारा के पास से गांजा मिलने की वजह से सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल की टीचर सभी स्टूडेंट्स के कमरे की तलाशी लेती है, जिसकी वजह से टीचर को जेसन के कमरे में भी एक वाइन की बोतल मिलती है। टीचर जेसन से इस वाइन के बारे में पूछते हैं, तब जेसन कहता है कि ये वाइन उसकी नहीं है, लेकिन टीचर जेसन की बात नहीं मानते। टीचर जेसन को भी स्कूल से सस्पेंड करने लगते हैं कि तभी सोफिया उनसे कहती है कि वे जेसन को स्कूल से सस्पेंड न करें, बल्कि उसे एक और मौका दें। इसलिए टीचर जेसन को सजा के तौर पर स्कूल में मौजूद सभी सिस्टर की हेल्प करने के लिए कहते हैं। दरअसल अभी जेसन के रूम में जो वाइन की बोतल मिली थी, उस बोतल को सोफिया ने ही यहाँ पर रखा था। यहाँ हमें सोफिया के बारे में भी पता चलता है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा होता है, जो कि एक अमीर और साइको किस्म की लड़की होती है। एक दिन लॉरा इंटरनेट पर जेसन को सिंगिंग करते हुए देखती है, जिसकी वजह से लॉरा जेसन की दीवानी हो जाती है। लॉरा जेसन के करीब आने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लॉरा को पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर जेसन के स्कूल में आने वाली है। इसलिए लॉरा सबसे पहले सोफिया से मिलती है। लॉरा यहाँ सोफिया को मार देती है, जिसकी वजह से लॉरा खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में आती है। अब वीकेंड आ चुका था, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं, लेकिन जेसन को स्कूल में ही रुकना पड़ता है क्योंकि उसे यहाँ साफ सफाई करनी थी। जेसन यहाँ पर काम कर ही रहा था कि तभी सोफिया आती है, जो जेसन की मदद करने लगती है। सोफिया यहाँ अपने कपड़ों के बटन खोलकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी रात जेसन अपने कमरे में सो रहा था कि तभी सोफिया यहाँ आती है। सोफिया जेसन के पास आती है तो जेसन की नींद खुल जाती है। सोफिया यहाँ जेसन को किस करने लगती है, लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि जेसन सोफिया को अपनी टीचर मान रहा था। लेकिन सोफिया जेसन को अपनी बातों में फंसाती है, जिसकी वजह से जेसन सोफिया के साथ खपाखप करता है। अगले दिन जेसन को काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपने ही टीचर के साथ ये सब किया। जेसन जब अपने कमरे में नहीं होता तब सोफिया यहाँ पर आती है और जेसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। अगले दिन क्लास में टेस्ट होता है, जहाँ जूही को काफी कम नंबर मिलते हैं। कम नंबर मिलने से जूही काफी सैड होती है, लेकिन सोफिया जूही कहती है कि टेंशन न ले क्योंकि उसका दोबारा से टेस्ट लेंगे। ये सुनकर जूही काफी खुश होती है। जूही जब अपने दूसरे टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है, तभी वो आंसर शीट को देखने लगती है कि तभी सोफिया आ जाती है, जो जूही को आंसर शीट देखते हुए पकड़ लेती है। दरअसल शीट को सोफिया ने ही यहाँ पर रखा था ताकि जूही को चीटिंग करते हुए पकड़ सके।
सोफिया जूही को प्रिंसिपल के पास लेकर आती है और कहती है कि जूही ने टेस्ट में चीटिंग की थी, इसलिए इन्हें स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन रेबेका कहती है कि जूही क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की है और एक छोटी सी गलती के लिए इसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद हम जैसन को देखते हैं, जो चर्च में अपनी गलतियां बताने के लिए आता है कि तभी सोफिया भी आ जाती है। सोफिया यहाँ जैसन के साथ फिर से खपाखप करती है। कुछ दिनों के बाद सारा जैसन को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है। जैसन जब पार्टी में आता है तब सारा जैसन को किस करने लगती है। जैसन को सोफिया की ये विजन आ रही थी, इसलिए जैसन सारा को रोकता है और पार्टी से चला जाता है। ड्रिंक कर रहा था कि तभी एक ऑफिसर जैसन के पास आता है। ये ऑफिसर जैसन को अरेस्ट करने ही वाला था कि तभी सोफिया आ जाती है। सोफिया ऑफिसर को समझाती है, जिस वजह से ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब सोफिया जैसन को अपने घर लेकर आती है। सोफिया यहाँ जैसन को फिर से सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारकर जैसन को अपने साथ खपाखप करने के लिए कहती है। लेकिन जैसन को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उठकर चला जाता है। अगले दिन क्लास शुरू होती है। प्रिंसिपल रेबेका सारा को क्लास में लेकर आती है। सारा को देखकर सोफिया का मूड खराब हो जाता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन सोफिया की बात नहीं मानता और सोफिया के सामने ही सारा से बात करता है। ये सब देखकर सोफिया को काफी गुस्सा आता है। इसलिए रात में जब सारा अपने कमरे में नहा रही थी, तब सोफिया आती है जो सारा को वॉशरूम में ही मार डालती है। इसके बाद जब जेसन सारा से मिलने आता है, तब वो सारा को मरा हुआ देखता है। सारा की मौत से जेसन को लगता है कि सोफिया ने ही सारा को मारा है, इसलिए वो सोफिया से उसके बारे में पूछता है। लेकिन सोफिया जेसन को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब वीकेंड आ चुका था, इसलिए जेसन और जूही वापस अपने घर आते हैं। घर आकर जूही जेसन को काफी परेशान देखती है, इसलिए जूही जेसन से परेशान होने का कारण पूछती है। तब जेसन जूही को सोफिया के बारे में सारी चीजें बता देता है कि कैसे सोफिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। जूही जब जेसन की बात सुनती है, तब वो सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करती है। एक दिन सोफिया जब अपने कमरे से बाहर होती है, तब जेसन और जूही छुपकर उसके कमरे में आते हैं। इन्हें यहाँ सोफिया का लैपटॉप मिलता है। ये लैपटॉप असली सोफिया का होता है। इस लैपटॉप में सोफिया की कई सारी इमेजेस होती हैं। कमरे में जेसन को एक और लैपटॉप मिलता है और जब वे इसे ओपन करते हैं, तब उन्हें इसमें जेसन की कई सारी फोटो देखने को मिलती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है, इसलिए ये दोनों लॉरा की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबेका को सोफिया पर शक हो गया था और वो सोफिया से कहती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लॉरा कुछ भी नहीं कहती और डरने लगती है। प्रिंसिपल रेबेका पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन लॉरा उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। उधर जेसन और जूही प्रिंसिपल रेबेका को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके पास लॉरा आती है। जूही उससे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और हम ये बात सबको बताने जा रहे हैं। ये कहकर दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी लॉरा पीछे से जूही पर हमला कर देती है। लॉरा जूही को जान से मारने ही वाली थी कि तभी प्रिंसिपल रेबेका आ जाती है, जो काफी इंजर्ड होती है। लॉरा जूही को छोड़कर प्रिंसिपल रेबेका का गला दबाने लगती है, लेकिन जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लॉरा यहीं पर मार जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जूही का स्कूल कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।